एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, आठवां क्वेश्चन जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या टाइप्स हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें जो आपको जरूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने के लिए, वो सारी चीजें इस क्लास में अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? यस और नो? आगे चले? गुड। और ये नेक्स्ट कल के क्लास में जो देखने वाले वो है व्हाट इज मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम रोम, जो भी चीजें हैं टाइप्स है वो सारी चीजें कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी कल ही कवर करेंगे। तो माय नेम इज हर्षित एंड ज्यादा जानकारी हमारे हमारे बारे में अगर चाहते हैं तो जस्ट इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको हर वो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, चाहे एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, फ्लैशबैक था ये सब, कल का क्वेश्चन था, आप लोग देख ही चुके हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे आगे पांचवें नंबर क्वेश्चन, आज है पहला क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है? तो इन द नॉर्मल सेंस आप ये कह सकते हैं कि वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में कुछ डेटा लेके आ रहे हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर को कुछ डेटा दे रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि क्या करना है और किस डेटा पे करना है। वो सारी चीजें आपका क्या है, जो भी कुछ भी इनपुट करा रही है कंप्यूटर के अंदर उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि एग्जांपल में आपका है, अब यहाँ पे ना थोड़ा डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। ए पीस ऑफ इक्विपमेंट और हार्डवेयर, मतलब एक हार्डवेयर या फिर इक्विपमेंट जो कि कंप्यूटर में डेटा एंटर करवाता है उसको इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड एक जस्ट कुछ कीज का, मतलब ऐसा बोल सकते हैं एक बोर्ड होता है जिसपे बहुत सारे कीज लगे होते हैं, आप कोई भी की को प्रेस कर सकते हैं। टोटल 108 कीज होते हैं, ये बचपन से हम लोग याद करते हैं। माउस की बात करें तो माउस को पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं, आप किसी भी जगह पे दिखा सकते हैं स्क्रीन पे कि हाँ यहाँ आप कुछ क्लिक करना चाहते हैं, यहाँ पे आप कुछ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो वो चीज आप माउस से कर सकते हैं। ठीक है, माउस में दो क्लिक्स होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक। माउस के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे चीजें लिखी गई है। माउस कंप्राइजेज ऑफ थ्री बटन, तीन बटन होता है ऑन द टॉप। और ट्रैक बॉल होता है जो आपका वो जो व्हील रोटेट होता है ना उसको भी आप प्रेस करेंगे तो उससे कुछ होगा। एंड लेफ्ट राइट दो बटन होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक बोलते हैं। क्लियर? आई डोंट थिंक, जब भी हम पूछे क्लियर ना तो आप लोग थम्स अप दे सकते हैं या फिर हैंड रेस कर सकते हैं, इससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ क्लियर है। ठीक है, सिर्फ कुछ लोग भी, वेट 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 वेट, रिएक्शंस ऑन कर देते हैं। ठीक है, गुड। कीबोर्ड कीज का कलेक्शन है। माउस आपके जस्ट नॉर्मल क्लिक्स होता है, जनरली आप पॉइंट वगैरह कर सकते हैं कि ये चीज आपको यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, और भी है इसमें, अब बंद कर दीजिए दोस्त। दूसरा दो और है, स्कैनर और माइक्रोफोन। अच्छा, इसमें टच पैड भी आप लिख सकते हैं जो आपके लैपटॉप में होता है, जो नॉर्मल टच पैड होता है, आप उस पर कुछ भी टच करके बेसिकली माउस के तौर पे, माउस के ऑल्टरनेटिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। स्कैनर क्या करता है, किसी भी एक्चुअल इमेज का, जैसे कोई रियल वर्ल्ड का इमेज है तो उसका आपको एक डिजिटल कॉपी या फिर डिजिटल इमेज बना के दे देता है। ठीक है, वेन वी प्लेस एनी पीस ऑफ ए डॉक्यूमेंट ऑन अ स्कैनर, स्कैनर पे अगर हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट डालते हैं तो स्कैनर क्या करता है, उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, जिसको हम अपने किसी फोन पे भेज सकते हैं, किसी और के कंप्यूटर में भेज के प्रिंट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफोन, जिससे अभी आप सब हमें सुन पा रहे हैं, हमारे ऑडियो सिग्नल्स को क्या कर देता है, कंप्यूटर में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने देखा कीबोर्ड क्या करता है आपका, जनरली कीज का कैरेक्टर्स को इनपुट करने में हेल्प करता है। माउस आपका एग्जैक्टली बेसिकली इंटरेक्शन देता है कि कहाँ पे आपको पॉइंट करना है, कुछ क्लिक करना है। ठीक है, स्कैनर क्या करता है, आपका जो टेक्स्ट पिक्चर्स है या फिर डॉक्यूमेंट्स है उसको कंप्यूटर में भेजता है। माइक्रोफोन आपके ऑडियो सिग्नल्स को, तो सब अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट आउटपुट के लिए क्या क्या है, तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। मॉनिटर आपका जो डिस्प्ले कराना है कंप्यूटर को और कुछ भी दिखाना है तो आपको मॉनिटर के थ्रू दिखाता है। अब लैपटॉप में क्या होता है, ये सारा चीज इंक्लूडेड रहता है एक साथ, तो आपको लैपटॉप को आप बोल सकते हैं सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक बॉक्स में बंद कर दिया, दैट इज लैपटॉप। तो मॉनिटर क्या है, जनरली आपका इमेजेस आइकन जो भी चीज आपको देखते हैं कंप्यूटर पे मॉनिटर पे दिखाते हैं। प्रिंटर, अगर आपको कोई भी सॉफ्ट कॉपी, यानी सिर्फ डिस्प्ले पे नहीं देखना, डिस्प्ले पे क्या है, मान लीजिए जितना देर लाइन है उतना लाइट है उतना देर दिखेगा, लाइट कटा डिस्प्ले बंद हो गया। तो आपको क्या चाहिए, मान लीजिए आपको दीवार पे पेंटिंग लगाना है, आपको 24 घंटे पेंटिंग देखना है, तो आप उसका सॉफ्ट कॉपी से क्या निकालेंगे, हार्ड कॉपी। जो आप कंप्यूटर में देखते हैं कोई डॉक्यूमेंट उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, इसलिए आप कभी सुनते होंगे कि सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट भेज दो, कभी बोलते हैं हार्ड कॉपी भेज दो। हार्ड कॉपी मतलब आप फिजिकल किसी पेपर पे उसको प्रिंट करें, ये चीज हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर एक डिवाइस है जिससे आप यूज कर सकते हैं।
अब क्या क्या चीजें करता है, तो पिक्टोरियल डेटा, टेक्सचुअल डेटा, इस सब को पेपर पे उतार देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर टाइप्स इंटायर बुक ऑन हिज और कंप्यूटर एंड गेट्स प्रिंट आउट ऑफ इट। मतलब क्या है, जैसे कोई ऑथर, बुक राइटर होता है, वो पूरा बुक अपने कंप्यूटर पे टाइप कर लेता है, उसको एडिट कर लेता है और जस्ट प्रिंट आउट से प्रिंट करके शेयर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर आपका जो भी डिजिटल सिग्नल है उसको ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है ताकि बाकी लोग उसको सुन पाए, ठीक है, मतलब नॉर्मल ह्यूमन को सुनने के लायक बनाता है। प्रोजेक्टर की बात करें तो ये एक डिवाइस होता है जो मॉनिटर का अल्टरनेटिव है। अगर आपको बड़े स्क्रीन पे यानी ज्यादा लोगों को एक साथ दिखाना है, ऑडिटोरियम वगैरह में कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह, आप प्रोजेक्टर यूज कर सकते हैं। हेडफोन्स, स्पीकर का ही छोटा भाई है। स्पीकर अगर पूरे गांव को सुनाना है तो स्पीकर लगाइए, गांव नहीं मतलब पूरे घर को सुनाना है तो स्पीकर लगाइए, और खुद सुनना है चुपचाप छुप के तो हेडफोन्स यूज कीजिए, मतलब आप समझ गए, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस की बात करें, इनपुट डिवाइसेस आपके इधर इमेज वाले में जो इधर भी दिख रहा है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, गेम खेलने के लिए होता है, स्कैनर स्कैन करने के लिए, वेब कैमरा, वेब कैम आप देखते होंगे लैपटॉप पे लगा होता है, आपका वीडियो रिकॉर्ड करता है, माइक वगैरह होता है, माइक्रोफोन। आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये पिक्चर याद रखेंगे। थोड़ा बहुत ड्राइंग आता हो तो बना दीजिएगा, कम से कम सिर्फ आपको ड्राइंग बनाने का 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकता है, ठीक है। इस एग्जाम में तो खास करके ड्राइंग बहुत मार्क्स देता है, पता नहीं क्यों, वो लोग का कॉपी अच्छा लगता है जिन लोगों को, वो लोग को मार्क्स ज्यादा देता है। व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? तो आपको पता चल गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस कुछ खास था नहीं, बचपन से पढ़े इसलिए इग्नोर कर दिए जल्दी जल्दी में। अब बात करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या है, देखिए ऐसा समझिए, अब वो थोड़ा सा इसको डिस्कस करके हम लोग बेसिकली रीसेट कर देते हैं कैनवास को। हाँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। ऐसा जो भी चीज जो कंप्यूटर में ना आप छू सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में आप क्या क्या छू सकते हैं, कंप्यूटर का प्रिंटर आप छू सकते हैं। वेट, कंप्यूटर का प्रिंटर आप लोग छू सकते हैं ना, प्रिंटर छू सकते हैं, मॉनिटर छू सकते हैं, और क्या क्या छू सकते हैं। चैट्स ऑन कर देता है थोड़ा सा इस पे, एक क्वेश्चन वैसे भी अपना हो गया। प्रिंटर, मॉनिटर, उसके बाद आप जो भी स्कैनर है, जितना भी आप डिवाइसेस इमेजिन करें, चाहे आपका माउस है, चाहे आपका कीबोर्ड है। अब ये सारे आपके क्या है, जिसको भी आप छू सकते हैं, कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं अपने आंखों से, दैट इज क्या, दैट इज क्या, हार्डवेयर, ठीक है। तो ये हार्डवेयर हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसका ऑल्टरनेटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, अभी आप हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी बोले तो उससे भी आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि आपका सबसे पहला होता है, आप कभी सुने हैं कि विंडोज डाल दीजिए, विंडोज डाल दीजिए, कोई बोलता है लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, कोई बोलता है काली लिनक्स इंस्टॉल कर लेंगे, कोई जाके मैक ओएस मतलब वाला ले आता है कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अ क्या, सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाता है। और भी आप लोग सॉफ्टवेयर सुनेंगे, आप लोग सुने एंटीवायरस, एंटीवायरस, जैसे ये वाला एंटीवायरस दे दो, अब जाके खरीदने जाता है तो क्या मिलता है, सीडी मिलता है। अब आप बोलेंगे कि ये सीडी तो हार्डवेयर है, बट एक्चुअल सीडी आपका हार्डवेयर है, लेकिन जो सीडी के अंदर जो कंप्यूटर का कंपोनेंट एंटीवायरस है, वो आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्लियर? बहुत देर से स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा था, क्या सभी लोगों को ये दिक्कत है? स्क्रीन क्लियर हो तो जस्ट राइट CLS इन द चैट्स। थैंक यू। CLS मतलब क्लियर स्क्रीन, आपको पता होगा, कमांड होता है बस। नेक्स्ट है एंटीवायरस के बाद कुछ और सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बात करें तो आप लोग कभी देखे होंगे एडोब फोटोशॉप, बच्चा लोग सीखने जाता है ना, वो DCI वालों के पास, ठीक है। तो एडोब नहीं, एडोब फोटोशॉप। और क्या है, आप जो यूज करते हैं, फोन में यूज करते हैं, गूगल क्रोम, ठीक है। और क्या है, सॉफ्टवेयर बहुत सारा है, अरे दुनिया में सॉफ्टवेयर का कभी थोड़ी है। कल को ऐसा समझिए, अभी तक कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपना सॉफ्टवेयर बना भी चुके होंगे, मतलब उसको छोटा बोलते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे आप 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बना दिए, दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एक और कुछ लिख डालते हैं, क्या लिख दें, OBS लिख देते हैं। OBS क्या है, OBS एक हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि स्क्रीन को रिकॉर्ड करने में काम आता है, ओपन ब्रॉडकास्ट सर्विस शायद इसका फुल फॉर्म है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। अच्छा, कुछ और चीजें होता है, लाइक ड्राइवर आपका होता है, ठीक है। ड्राइवर, ड्राइवर क्या होता है कभी बाद में बताएंगे। जिनका क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हाँ नोट मिल जाएगा आज ही, ठीक है। जिनका क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मे बी मेक श्योर कि आपका इंटरनेट सही हो, इंटरनेट स्लो होगा तभी आपको क्लियर नहीं दिखेगा, फिर स्क्रीन पॉज दिखेगा, ठीक है।
बंद करो चैट से यार। हाँ, तो क्लियर हो गया। अब कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, जैसे कि आपका हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि क्या है, फिजिकल कंपोनेंट, वैसा चीज जिसको आप फिजिकली छू या देख सकता है, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच दीज पार्ट्स, मतलब जिसको टच कर सकते हैं वो आपके हार्डवेयर है। दीज आर प्राइमरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज टू बिल्ड अप द कंप्यूटर, ये जनरली सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिसका यूज करके पूरा कंप्यूटर बनता है। एग्जांपल आपका प्रोसेसर है, मेमोरी डिवाइसेस है, मॉनिटर है, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू वगैरह, ठीक है। अब उसके नीचे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक बात क्या लिखा गया, ध्यान से सुनिएगा, इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीड्यूर्स। सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन सब लोग गड़बड़ा जाता है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा। सॉफ्टवेयर के अंदर अगर सबसे आम भाषा में बताए ना, तो कोई भी सॉफ्टवेयर में क्या लिखा रहता है, जनरली अभी हम नॉर्मल भाषा में लिख रहे हैं, ठीक है। अब एक्चुअल ऐसा नहीं होता, वो बाइनरी में लिखा रहता है, इनपुट ए, इनपुट बी एंड डिस्प्ले ए प्लस बी। तो ये बेसिकली हम तीन इंस्ट्रक्शन से बता दिए, बट सॉफ्टवेयर में इतना सिंपल नहीं होता। लेकिन आप ऐसा ही मान के चलिए, सॉफ्टवेयर में क्या है, इंस्ट्रक्शंस लिखा है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखा है जिसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जैसे आपके क्रोम में क्या लिखा है कि कैसे ब्राउजर दिखाना है यूजर को, यहाँ पे न्यू टैब का कैसे ऑप्शन ओपन देना है, ठीक है, यहाँ पे सर्च का कैसे देना है। तो ऐसा बहुत सारा चीज हम लोग कोडिंग के थ्रू बनाते हैं। तो सबसे बेसिक वाला बताए, एक नंबर ए लो, दूसरा बी लो, दोनों का जोड़ डिस्प्ले कर दो, इट इज द मोस्ट बेसिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। इट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो क्या हम लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बी से कर ही रहे हैं ताकि सॉफ्टवेयर बना पाए। सी प्रोग्रामिंग का यूज करके हम लोग अपने पहले छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाएंगे, लाइक नंबर जोड़ना, प्राइम नंबर, टेबल, ये सब। नेक्स्ट, एंड डॉक्यूमेंटेशन दैट परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क ऑन ए कंप्यूटर। अच्छा, सॉफ्टवेयर में ना एक और चीज होता है, डॉक्यूमेंटेशन। आप कभी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ एक पीडीएफ बुक आता है या फिर बुकलेट आता है, या फिर आप मार्केट से भी कभी सॉफ्टवेयर का सीडी खरीद के लाते हैं तो एक बुकलेट देता है कि सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है, जो कि होता है यूजर गाइड जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन वैसे आजकल हम लोग उसको यूज नहीं करते, हम लोग यूट्यूब से देख लेते हैं कैसे चलाना है, ठीक है। चोरी करके फोटोशॉप डाउनलोड करते हैं और यूट्यूब से सीख लेते हैं कि चलाना कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आपका है एग्जाम्पल्स। अच्छा, एक और चीज है, कुछ और पॉइंट है। वी कैन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्रामिंग कोड एग्जीक्यूटेड ऑन ए कंप्यूटर प्रोसेसर। मतलब क्या है, एक प्रोग्रामिंग कोड है जो कि कंप्यूटर के प्रोसेसर पे चलता है। द कोड कैन बी मशीन लेवल कोड और द कोड रिटन फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कोड ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट मशीन लेवल कोड हो, या फिर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखा गया कोड भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, गूगल क्रोम, फोटोशॉप, माई एसक्यूएल आपका एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसको डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग इसके बारे में थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में डीबीएमएस के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चीज है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं टीचर, मतलब एग्जाम वाले, ठीक है। पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब है किस आधार पे बांट रहा है। जैसे अभी हम बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का तुलना कर रहे हैं, तो सबसे पहले तुलना मान लीजिए जीडीपी में करते हैं, तो इधर कुछ लिखेंगे, उधर खाली कर देंगे, ठीक है। तो पैरामीटर आप ध्यान रखें, किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करें तो सिर्फ एक दोनों तरफ कॉलम बना के ना लिखें, या फिर सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिख दे, वो पुराने बच्चे करते हैं। नए कंडीशन में आप जिसके बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको सेकंड कॉलम में और थर्ड में लिख दें, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम में हमेशा पैरामीटर लिखें या फिर बेसिस लिख दें कि किस बेसिस पे आप अलग अलग कर रहे हैं दोनों को। तो पहला पैरामीटर है बेसिक डेफिनेशन। हार्डवेयर का बेसिक डेफिनेशन क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर का क्या है, पहले हार्डवेयर देखते हैं। ओके, पहले हार्डवेयर देखते हैं थोड़ा। अच्छा, कितने लोगों को लगता है हम फास्ट बोलते हैं? जस्ट गिव यस इन द चैट। जिनको लगता है हम बहुत फास्ट जाते हैं, मतलब बहुत फास्ट फास्ट बोल के निकल जाते हैं, जस्ट यस बोलेंगे चैट्स में। अगर नॉर्मल लगता है तो नो बोल देंगे, क्योंकि तो इसी स्पीड में चलेंगे। ठीक ठाक है, गुड। ऐसा ना हो कि समझ में नहीं, क्योंकि हमको लगता है फर्स्ट सेम में बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, आप पढ़ के आए हैं और रिवीजन है, तो आई थिंक हम तेज जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बहुत बढ़िया, गुड। बहुत बच्चे इस वजह से कंप्लेन कर देते हैं कि कितना तेज पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है कुछ। आप तो रेलगाड़ी के तरह निकल गए। सर आज बता दीजिएगा 5 पेज कैसे लगेंगे, श्योर बता देंगे। अब बंद कर रहे हैं माइक, ये चैट। तो पहला डेफिनेशन है बेसिक पहला डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है। पहला अंतर है बेसिक डेफिनेशन। क्या कहता है, हार्डवेयर के बारे में कहते हैं ये क्या है, फिजिकल पार्ट है जो कंप्यूटर का डेटा का प्रोसेसिंग करता है, फिर कंप्यूटर में काम करता है। सॉफ्टवेयर क्या है, जस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को बताता है करना क्या है। इसको आप ऐसा मान के चलिए,
ये सब क्या है, जनरली आपका लोहा प्लास्टिक है, इस सब में कुछ खास है नहीं। सब में सारी चीजें जो जो हार्डवेयर जो जो फिजिकल चीजें हैं वो सब चीज का कॉम्बिनेशन बना के रख दिया गया है। और सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली वो ब्रेन है जो बताता है इस सब को करना क्या है। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आता है तो उसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर ही गाइड करता है कि कैसे सबको काम करना है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसे होता है, तो हार्डवेयर क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चर मतलब क्या है, कंपनी में इसको प्रोडक्शन में, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ठीक है, फैक्ट्री में बैठ के इसको लोग बनाते हैं। इसमें रॉ मटेरियल यूज होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल मतलब क्या है, तो प्लास्टिक, लोहा, यही सब यूज होता है, स्टील वगैरह, सिलिकॉन यूज होता है आपका प्रोसेसर में। ठीक है, और भी अदर आपकी चीजें हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, इसका जो बनाने का प्रोसेस है उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, डेवलपमेंट। इसलिए आप लोग सुने होंगे जॉब को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर नहीं बोलते, बोलते सॉफ्टवेयर डेवलपर। मतलब सॉफ्टवेयर को क्या किया गया, डेवलप किया गया या फिर इंजीनियर्ड किया जाता है। तो इसीलिए आप लोग टर्म सुनते होंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कभी आप ऐसा सुने हैं, बोला होगा कि ये सॉफ्टवेयर के फैक्ट्री में काम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर कभी फैक्ट्री में हार्डवेयर जैसा नहीं बनता। ये जनरली ऑफिसेज में कंप्यूटर पे बैठ के कोड करके बनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। एंड अगर नहीं समझे होंगे तो आप भी फैक्ट्री में सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिंदगी में, भविष्य में याद रखिएगा, आपके बहुत सी फैक्ट्री में सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी क्या है, कौन किस पे डिपेंडेंट है, तो हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर है वो बिना सॉफ्टवेयर का कुछ नहीं है, ऐसे बस मशीन है, उसको देख के सिर्फ आप खुश नहीं हो सकते, जब उस पर कुछ चलेगा तब खुश होंगे। नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। तो बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं। इट्स लाइक कि मतलब क्या कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मटेरियल्स आर यूज टू क्रिएट हार्डवेयर। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल एंड अदर मटेरियल्स को यूज करते हैं हार्डवेयर बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए और थोड़ा सा आपको एल्गोरिदम और लॉजिक का नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ठीक है, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, दैट्स इट। टेंजिबल, टेंजिबल सबसे बेसिक पैरामीटर है। हार्डवेयर जो है टेंजिबल होता है, हार्डवेयर इज टेंजिबल एज हार्डवेयर इज फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी टच। टेंजिबल का मतलब हिंदी होता है कि किस चीज को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं या नहीं। तो हार्डवेयर टेंजिबल है, नो डाउट, इसको छू और देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल एज वी कैन नॉट सी एंड ऑल्सो टच। मतलब हम लोग इसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट इसको फील कर सकते हैं क्योंकि इसका यूज होता है, काम होता है। जैसे पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आपको दिखता है कि हाँ कुछ हुआ ओपन और इससे कुछ मेरा काम हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनटेंजिबल है। टेंजिबल क्या है, हार्डवेयर, एंड इनटेंजिबल क्या है, सॉफ्टवेयर। दैट्स इट। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट। थैंक यू। अरे बाप रे, और है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी की बात करें, ड्यूरेबिलिटी मतलब कौन जो है वो लॉन्ग टर्म तक टूटेगा फटेगा नहीं, मतलब ऐसा समझिए पुराना नहीं होगा। तो हार्डवेयर क्या है, टिपिकली वियर्स आउट ओवर द टाइम। हार्डवेयर क्या होता है, टाइम के साथ पुराने पड़ जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे आज लैपटॉप लिए, 5 6 साल बाद वो चलना बंद हो जाता है। आपके पास कोई फोन होगा 3 4 साल का हो गया होगा तो आप बोले होंगे क्या यार नया ले लेते हैं। ठीक है, तो वो हार्डवेयर उसका टाइम के साथ पुराना हो गया। सॉफ्टवेयर के साथ भी होता है, बट द सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट विथ टाइम। मतलब टाइम के साथ ये ऐसा नहीं है कि मतलब पुराना हो गया, जैसा काम करता था वैसा ही करेगा। सॉफ्टवेयर स्लो नहीं होता। हाउएवर इट मे कंटेन फ्लॉज एंड ग्लिचेस। हाँ, हो सकता है कि इसमें फ्लॉज आ जाए, ग्लिचेस आ जाए। ठीक है, जैसे एक कॉमन ग्लिच बताते हैं। आप एक सॉफ्टवेयर बनाए जिसमें कि आप डेट ना, मैक्सिमम डेट 2021 तक डाल दिए, अब पता चले 2022 में सॉफ्टवेयर चलेगा ही नहीं क्योंकि उसका वो डेट वाला ऑप्शन ही नहीं, मतलब एक्चुअल करंट डेट से मैच ही नहीं कर रहा। तो ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बने हैं पास्ट में जो कि एक पर्टिकुलर डेट तक के लिए वैलिड थे, फिर उसका काम खत्म हो गया। ठीक है, मतलब फिर उसको फिक्स किया गया ग्लिचेस। जनरली सॉफ्टवेयर को मान के चलिए पुराना नहीं होता, बस हाँ इसमें कुछ ग्लिच या प्रॉब्लम आ सकता है, बट हार्डवेयर पुराना हो जाता है। आप इसको एक लिमिटेड टाइम तक ही यूज कर सकते हैं। आपको याद होगा सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है सी का कंपाइलर। सी लैंग्वेज का कंपाइलर आज से 50 साल पुराना बना है और आज भी चल रहा है। ठीक है, आपका जो सी प्लस प्लस का कंपाइलर लिखा बनाया गया था वो आज से 50 साल, लगभग 50 नहीं, लगभग 30 40 साल पहले बनाया गया, आज भी चल रहा है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर लॉन्ग टर्म तक चलता है, हार्डवेयर का भाई कुछ टाइम है, इतने टाइम बाद काम खत्म। टाइप्स की बात करें तो हार्डवेयर में आपके कुछ कैटेगरीज हैं। पहला है इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज एंड इंटरनल कंपोनेंट्स। इनपुट डिवाइसेज में आपका वही कीबोर्ड, माउस और क्या क्या है, स्कैनर है, वेबकैम है, हेडफोन है। आउटपुट में आपका मॉनिटर और ये सारी चीजें। स्टोरेज में क्या है, मेमोरी है, रैम है, ये सब स्टोरेज के लिए है। ठीक है, एंड आपका हार्ड डिस्क, एसएसडी जो देखते हैं, आपका पेन ड्राइव है, आपका कार्ड रीडर है, वो सब स्टोरेज है।
इंटरनल कंपोनेंट इसमें आपका आता है पावर सप्लाई है, मदरबोर्ड है, उसमें सीपीयू चिप है, ठीक है। ट्रांजिस्टर तो अब यूज नहीं होता, आप बोल सकते हैं जो डेटा के लिए बसेस यूज होते हैं, बस मतलब जो छोटा छोटा पतला पतला सोने का केबल होता है वो सब। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनल कंपोनेंट्स को मिला के आपका हार्डवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर में क्या है? सॉफ्टवेयर में इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये बड़ा सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ लफड़ा है नहीं। सॉफ्टवेयर दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एप्लीकेशन। हाँ, अब कुछ इसमें एक्स्ट्रा और लोग ऐड कर देते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर, बट इजी याद रखने के लिए सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम मतलब कि जो कंप्यूटर को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है, और एप्लीकेशन जो किसी खास एप्लीकेशन के लिए बनाया गया या फिर कोई खास ऐप। जो भी आपके कंप्यूटर पे ऐप सॉफ्टवेयर हैं उसको आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जो भी ऐप आप यूज करते हैं ना, जैसे पावर पॉइंट यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। और कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका टास्क मैनेजर हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैनेज करने वाला जो सॉफ्टवेयर ड्राइवर है, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा इसी पे बेस्ड है। वायरस इफेक्ट। हार्डवेयर को देखिए ऐसा है कि वायरस वायरस लगता नहीं है, ठीक है। पानी लग जाए, आप इस पे पानी वानी डाल देंगे तो जरूर है कि खराब सकता है, बट जनरली वायरस वगैरह नहीं लगता। इसमें क्या होता है, वायरस लग जा सकता है, अफेक्टेड हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फेलियर्स की बात करें तो इसके फेल होने का रीजन क्या है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डस्ट ओवर हीटिंग, मतलब अगर आप इस पे धूल बहुत ज्यादा होगा तो इस वजह से ये हो सकता है फेल हो जाए, मतलब कुछ जल जाए या फिर कुछ दिक्कत हो। ओवर हीटिंग हो सकता है, उस वजह से भी दिक्कत हो। आप कोई हाई एंड काम बहुत लंबे समय तक कर दिए और कंप्यूटर का जो हीटिंग एलिमेंट था उसमें वो एक होता है सीपीयू पे ना, एक पेस्ट लगता है, ठीक है, कूलिंग के लिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर कूलिंग नहीं होगी। या फिर सीपीयू का फैन खराब है और आप बहुत ज्यादा गेम चला दिए, खेल पबजी धुआं कर दिए उसको, ठीक है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है थोड़ा सा अगर मतलब कि वातावरण में होता है ना, नमी रहता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है कंपोनेंट्स में। अदर फैक्टर हो सकता है हार्डवेयर फेलियर रिस्पॉन्सिबल हो। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें कैसे आता है, ओवरलोडिंग हो सकता है सॉफ्टवेयर में, ज्यादा डेटा एक बार में दे दिया जाए या फिर ज्यादा प्रोसेस, ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने बोल दिया जाए। सिस्टमैटिक एरर, मेजर माइनर वर्जन एरर, अगर ये वर्जन के साथ ये वर्जन काम करे, वर्जन वो वर्जन नहीं काम करेगा। जैसे एग्जांपल बताते हैं, मान लीजिए आपके पास एक एडोब फोटोशॉप, सॉरी ऐसे बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई लेटेस्ट बच्चा ना 2021 वाला एक्सेल फाइल भेज दिया, मतलब 2021 का जो एक्सेल है उससे डॉट एक्सएल एक्स फाइल भेज दिया, और आपके पास 2007 का एक्सेल है, उसमें एक्सेल एक्स फाइल चलता ही नहीं है, उसमें एक्सेल एस चलता है। तो वो चीज क्या होता है, दिक्कत हो सकता है। किसी को समझ में आया ये चीज? थोड़ा बताएं क्या वर्जन एरर के बारे में क्या होता है, बता देते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त है, कोई 2021 का कंप्यूटर लिया, वो क्या किया, अपने कंप्यूटर पे एक फाइल बनाया, तो एक्सेल का तो एक्सेल एस एक्स आ गया, ठीक है। और आप जो रखे हुए हैं वो 2007 वाला रखे हुए हैं। ये एरर बहुत लोगों को फेस करने मिलता है, तो अब इसमें क्या करते हैं, एक्सएलएस फाइल बनता है, तो वो सिर्फ एक्सएलएस फाइल को सपोर्ट करता है, ये लेटेस्ट वालों को सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो दिक्कत वहां पे भी है, ठीक है, गुड। एग्जाम्पल्स इधर एक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, स्कैनर, और उसके बाद हेडफोन, माइक्रोफोन, जितना है सब इधर ही है, ठीक है। इधर आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, ड्राइवर, माई एसक्यूएल और लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और क्या क्या है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, गूगल क्रोम है, जितना सॉफ्टवेयर आप देखते हैं वो सब इधर है, ठीक है, गुड। इधर आपको एग्जांपल में दिख रहा है, पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, सीपीयू है, आपका मॉनिटर है, रैम है, ये स्पीकर है, ये आपका मदरबोर्ड है, यहाँ पे दिख रहा है, माउस है, हेडफोन हेडफोन है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, बहुत है, ठीक है। पावर पॉइंट, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, क्रोम है, ये जावा का सॉफ्टवेयर है, जीमेल है, मैक फ्री एंटीवायरस, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर, विंडोज 7। तो दीज ऑल आर द सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हो गया मित्र, थोड़ा थोड़ा आप लोग से डिस्कशन कर लेते हैं, पूछना सवाल वाला है तो पूछिए। अगर आप लोग को सवाल नहीं आ रहा है मतलब आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं है, ये बात है। हाँ जी, जस्ट 2-3 मिनट्स बैक ब्रेक, आराम से 6:35 को शुरू करेंगे। और आज थोड़ा सा ना पीछे वाला रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है। अभी तक आपको हम क्या क्या बताएं उसके बेसिस पे क्या हम क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है, अगर आप लोग जवाब देना चाहें तो। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, और कुछ। ओके गुड। तो सबसे पहला क्वेश्चन,
ओके। अच्छा एक चीज बताते हैं, ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन सुनेगा। जब आप प्रिंटर खरीदते हैं, ठीक है, जब हम लोग प्रिंटर खरीद के लाते हैं तो उसके साथ एक सीडी मिलता है, उसमें होता है प्रिंटर का ड्राइवर, ठीक है। तो वो ड्राइवर जो होता है प्रिंटर का, वो सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है? जब हम प्रिंटर खरीद के लाते हैं तो उसमें एक हमको सीडी मिलता है, और सीडी में ड्राइवर होता है प्रिंटर का, जो हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता है। वो सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है? सिंपल क्वेश्चन, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। सॉफ्टवेयर है, बाकी लोग को नहीं पता क्या? आज तक खरीदे ही नहीं, वाह क्या काम कर दिए, मजा आ गया एकदम। चलिए सॉफ्टवेयर है, वेरी गुड, हमने इंस्टॉल वर्ड बोल दिया था, इससे आप लोगों को गैस हो गया होगा कि हाँ, इंस्टॉल तो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। कभी हार्डवेयर इंस्टॉल थोड़ी होता है। हाँ हार्डवेयर भी इंस्टॉल करता है, जैसे आपके मदरबोर्ड पे ये सीपीयू चिप जो सेट करता है ना, उसको इंस्टॉल करना भी कभी कभी बोलता है। ये बालक ये करेगा करेगा, वैसे मत करो। चलिए तो आगे लेके चलते हैं आपको, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है? सबसे पहला ये क्या कह रहा है सर, आप फंडामेंटल कंप्यूटर में जो 12 क्वेश्चन दिए हैं वो 12 क्वेश्चन में 100% एग्जाम में आएंगे, 100% एग्जाम में। अरे भाई आप स्पैम बहुत ज्यादा कर देते हो, कुछ बच्चे हैं जो स्पैम कर देते हैं, एक ही मैसेज 5 बार भेज देता है ताकि हम पढ़ ही ले जबरदस्ती। बट उनको नहीं पता कि सिर्फ उनकी वजह से हम टैट्स बन गए थे। सर सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों करते हैं? सॉफ्टवेयर अपडेट इसलिए करते हैं, आपको एक चीज बताया, पीछे दिखा हुआ है ना कि सॉफ्टवेयर में क्या होता है, टाइम के साथ ग्लिच आ जाता है, बग आ जाता है, तो वो जैसे मान लीजिए क्या हुआ, सॉफ्टवेयर क्या है, कुछ कोड है, कल को उसमें कुछ बग निकल गया जिससे आपका कोई सॉफ्टवेयर हैक कर सकता है, ठीक है। आपका अकाउंट मतलब कोई भी आपका डेटा उसमें लीक हो सकता है, हैक हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को हम लोग अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले इंट ए बी और डिस्प्ले ए प्लस बी होता था, बट आपको मन में आया ना कि सॉफ्टवेयर अभी तो 2 ही नंबर जोड़ पाता है, आपको मन में आएगा कि तीन, मतलब इसमें इंस्ट्रक्शंस बदलना है। हेलो। कौन कौन सेमेस्टर में क्लास है आपका आज? अभी तो फर्स्ट सेम के क्लास में, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, ठीक है। ओके ठीक। हेलो। हाँ, तो जैसे मान लीजिए ये ना अभी क्या है, आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं अपडेट वाला क्या सीन है। जैसे मान लीजिए अभी क्या है, ये वर्जन है इसका पहला, ठीक है। अब पहला वर्जन बनाए, इसमें क्या रखें? आप बहुत मस्त सा इसको बोल सकते हैं, ओके। वर्जन 1.0.0, ठीक है। तो ये 1.00 का लिखते हैं, ये बात अभी हम लोग बाद में कभी समझेंगे। 2 बार दशमलव कैसे आ जाता है, ठीक है। तो इनपुट ए, इनपुट बी, ए प्लस बी डिस्प्ले करो, तो ये वर्जन 1.00 है। अब इससे जो हम लोग क्या करते हैं, इससे लेटेस्ट वर्जन बनाए। लेटेस्ट वर्जन में आप क्या करते हैं, आप बोले थोड़ा सा और हम सुधार करेंगे, हम बोलेंगे कि देखो होगा इधर इनपुट सी भी लेंगे और डिस्प्ले कर देंगे प्लस में सी, ठीक है। तो ये तीनों डेटा को एक साथ सम डिस्प्ले करेंगे, तो नया वाला वर्जन क्या होगा, जस्ट इसमें लास्ट में एक नंबर ऐड हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं 1, ठीक है। तो ये नॉर्मल बेसिक इसमें अपडेट आया कि अब इसमें 3 नंबर जोड़ दिया जाएगा। तो ये आपका पुराना सॉफ्टवेयर था जिसमें कुछ इतना काम होता था, नए वाले में कुछ एक्स्ट्रा हो गया कि आप उसमें एक और नंबर इनपुट करके जोड़ पाएंगे। इट वॉज द मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल, समझ में आया? हम ट्राई कर रहे हैं कि टफ बस सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह बताना, बट हमने ट्राई करा कि हम इसको आसान भाषा में बता पाए। आई विश कि हम बता पाए हम। क्या लगता है, वर्जन अपडेट समझ में आ गया क्या होता है? अच्छा फिर जब नया आएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 3 4 होता है। जब एक बार कोई बहुत बड़ा चेंज होता है तो ये वाला बदलता है, ठीक है। अभी ना अब इसको वर्जनिंग में जो 3 डेसिमल होता है, कौन बढ़ेगा कब, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वगैरह फोर्थ या थर्ड सेमेस्टर के बाद से ये सब पढ़ना शुरू करेंगे, अभी तो नहीं। चलिए आगे ले चलते हैं क्वेश्चन में। तो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज द इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर का टाइप है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में एक तरह से इंटरेक्शन कराता है। जैसे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है आपका? क्रोम है, ठीक है, आपका एम एस वर्ड है, आपका एम एस एक्सेल है, ठीक है, आपका एम एस, ओके थैंक यू बताने के लिए, ऑफ कर दे रहा है चैट्स। हाँ, तो एम एस पावर पॉइंट ये सारे क्या है आपके हार्ड, इसको क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे हम, क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि किसी एक खास काम के लिए बना है। जैसे क्रोम क्या है, इंटरनेट देखने के लिए, इंटरनेट घूमने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इंटरनेट पे आप कुछ भी देखना चाहते हैं तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर खोलेंगे, क्रोम खोलेंगे। अगर आपको कुछ लेटर वेटर लिखना होगा तो किस पे लिखेंगे, वर्ड पे लिखेंगे। अगर आपको कोई एक्सेल में डेटा एंट्री करना है, मतलब मान लीजिए अटेंडेंस वगैरह का रिकॉर्ड रखना है, तो आप क्या करेंगे, आप एक्सेल यूज करेंगे। कोई प्रेजेंटेशन दिखाना है किसी को प्रेजेंट करने के लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये सब क्या है, खास एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। बट इन एप्लीकेशन के साथ दिक्कत है कि अगर हम इनको डायरेक्टली मॉनिटर, ठीक है, क्या क्या है, मॉनिटर, कंप्यूटर का कंपोनेंट क्या क्या होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, और क्या होता है, और कुछ होता है क्या, रैम मान लीजिए, एसएसडी मान लीजिए, या फिर हार्ड डिस्क मान लीजिए, एचडीडी, ठीक है। तो ये सब जो कंपोनेंट है ना, ये जो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये डायरेक्टली हार्डवेयर पे नहीं चल सकते। दिक्कत है इनके साथ कि ये हार्डवेयर पे डायरेक्टली चल नहीं सकते। तो इनके लिए क्या चाहिए, एक और सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम सिंपल है। ये आपका क्या करके देता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको इन हार्डवेयर पे चलाने का काम करता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, ये इसके और इसके बीच में मीडिएटर का काम करता है। समझे, ऐसा समझिए, या फिर इसको ऐसे ही बोल देते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर को मैनेज करता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये इस पे चल पाएगा, ठीक है। समझ में आया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और आपका एक साइड पे हम क्या बना दें, हार्डवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में क्या इंटरफेस है, इंटरफेस का वर्ड का मीनिंग यह है कि दो के बीच में, ऐसे बोलते हैं ना, दो लोग का शादी होता है तो बीच में क्या होता है, उसको अगुआ बोलते हैं ना, तो वही है, ठीक है। वही चीज मैनेज करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज द इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम का मतलब जनरली वही हार्डवेयर है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। लो लेवल लैंग्वेजेस आर यूज टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जनरली कैसे लैंग्वेज यूज करते हैं, लो लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। आपका सी लैंग्वेज थोड़ा सा यूज होता हो जाता है, सी प्लस प्लस यूज होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो क्लोज टू मशीन है वो सारे लैंग्वेजेस आपको इसको बनाने में यूज होता है। अगर आपको सी सी प्लस प्लस का अच्छा नॉलेज है तो आप जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट ये सब चीजों में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, system software maintains the system resources and gives the path for application software to run। ये क्या करता है, आपका रिसोर्सेज को मैनेज करता है, लाइक मॉनिटर, सीपीयू, ये सब कौन कितना खर्च होगा, किसको कितना डेटा मिलेगा, कौन कैसे काम करेगा, किस प्रोसेस को कितनी देर एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो सारी चीजें आपका क्या मैनेज करता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, ठीक है। ओहो, देख रहा है एकदम पकड़ के बैठा हुआ, छोड़ ही नहीं रहा स्टूडेंट को। नेक्स्ट, हो गया ना, अभी क्या था फिर, एन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर द सिस्टम कैन नॉट रन। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना जो है ये, अगर इसके बिना काम नहीं चलेगा, आप देख रहे हैं इसको हटा भी रहे तो नहीं हट रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिना इसके काम नहीं कर सकते, इनको काम करना है तो एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है। गुड। नेक्स्ट, द सिस्टम कैन नॉट रन, इट इज अ जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। ये एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है जो हर कंप्यूटर में होता ही है। अगर उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं भी है फिर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा ही। जैसे आप नया नया कंप्यूटर खरीद के लाते हैं तो उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जनरली एप्लीकेशन कुछ वो डाल कर देते हैं जैसे नोटपैड वगैरह। बट अगर कुछ एप्लीकेशन ना हो फिर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर चल सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, सिस्टम चलाना। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसा मान के चलिए, देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेगा ना कि देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तुम रहो ना रहो हम सिस्टम चला लेंगे। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ दिक्कत है कि इसको जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए, मतलब उसके बिना ये चल ही नहीं पाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। इट्स लाइक कि टीचर्स बोलते हैं कि बच्चे लोग, तुम लोग पढ़ने आओ या ना पढ़ने आओ, मेरा सैलरी तो मिलेगा। लेकिन बच्चा लोग ये नहीं बोल सकता है कि आप पढ़ाने आइए, नहीं नहीं, बच्चा लोग ये बोल सकता है कि आप पढ़ाने आइए या नहीं, कोई हम पढ़ लेंगे, जो भी है। बट ऐसा मान के चलिए कि ये क्या है, ये इस पे डिपेंडेंट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर आजाद है, ये बोलता है हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद भी वर्क कर सकते हैं, मतलब खुद भी चल सकते हैं। हाँ, बट ये कि अपनी सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली अपने आप में कुछ काम नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है,
इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रन्स एज पर यूजर रिक्वेस्ट, मतलब यूजर रिक्वेस्ट, यूजर का जो जरूरत है उसके हिसाब से। अगर यूजर को ब्राउजर देखना है तो यूजर क्रोम यूज करेगा, लेटर वगैरह के लिए वर्ड, मतलब यूजर के नीड के लिए बनाया जाता है, यूजर के हर काम के लिए सॉफ्टवेयर। आज तो देख रहा है हर चीज के लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है, कोई स्कूल में डेटा एंट्री कर रहा है उसके लिए सॉफ्टवेयर है, मॉल में बिल कट रहा है उसके लिए सॉफ्टवेयर है। तो ये नीड के लिए, यूजर के स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम को मैनेज करने के लिए, हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? यूजर के किसी खास काम को, यूजर के किसी खास काम को करने के लिए, जैसे डेटा एंट्री हो सकता है, जैसे कि आपका बिलिंग हो सकता है, ऐसा किसी खास की चीज के लिए बनाया जाता है, ठीक है। गेम खेलने के लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर यूज टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज से मतलब क्या है? कौन कौन से लैंग्वेज यूज होते हैं? कुछ लैंग्वेज हम लिख देते हैं, दो हम लिख दे रहे हैं, जावा, पाइथन, ठीक है, जेएस है, सी प्लस प्लस तो जनरली दोनों में आ जाता है, हाई लेवल लो लेवल दोनों साइड, मतलब सी प्लस प्लस को भी हाई लेवल बोल सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो कि किसका यूज होता है, किसमें यूज होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में। और इसमें आपका बोल सकते हैं सी, ठीक है, एंड असेंबली लैंग्वेज, ये सब आपका असेंबली, स्पेलिंग भूल रहेगा, हाँ। तो सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये सब आपका किस में यूज होता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में, ठीक है। चलिए आगे लेके चलते हैं। इट्स स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, ये क्या है? एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, यानी किसी खास काम के लिए बनाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं क्रोम सिर्फ इंटरनेट चलाने के लिए बना है, उसमें इंटरनेट चलाने से रिलेटेड चीजें ही आपको दिखेगा, कभी आपको कुछ और चीज नहीं दिखेगा। जैसे गेम खेलने का, हाँ गेम वगैरह दिख जाता है, बट ऐसा बोल सकते हैं इसमें आप ज्यादा चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। वर्ड, इसमें आप लेटर वगैरह टाइप कर सकते हैं, बट डेटा एंट्री नहीं कर सकते जैसे एक्सेल में करते हैं। तो सबका अपना अपना काम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द मेन डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे मेन डिफरेंस क्या है? सबसे खास डिफरेंस ये है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज दैट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब क्या है? बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर इज दैट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम, हाँ वही बात है जो हम बात उतनी देर बोले थे ना, कि विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कर सकता है। जैसे क्रोम नहीं होगा, वर्ड नहीं होगा, एक्सेल नहीं होगा, पावर पॉइंट नहीं होगा, फिर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जो विंडोज है वो चल सकता है। बट बिना विंडोज के, बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के, चाहे आप कोई ना कोई रखें, लिनक्स मैक, बिना किसी के आप क्रोम नहीं इंस्टॉल कर सकते। अच्छा आपसे बोलेंगे, कोई भी नया कंप्यूटर लेके आता है तो उसमें क्या बोलता है? सबसे पहले क्या बोलता है? विंडोज इंस्टॉल करो तभी कोई एप्लीकेशन डालो। तो वही है, मेन डिफरेंस यही है कि ये जो है इस भाई साहब को चलने के लिए ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना बोलेगा मैं नहीं आ सकता। लेकिन ये आ जाए तो इसको आने के लिए इस सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब द सिस्टम कैन नॉट रन ऑन आइदर हैंड विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द लो लेवल मेंटेनेंस सिस्टम ऑलवेज रन्स, ठीक है। ये लिख दिया, आई डोंट नो, बट जो भी है इतना ही था, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है। बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं, एंड ये कुछ एग्जाम फोटो दिख रहा होगा आपको, फोटो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऊपर जो सबसे पहला फोटो, ये किस चीज का है? विंडोज का है, विंडोज 10 है या 11 पता नहीं, जो भी है। ये आपका लिनक्स है, ये आपका, ये कौन सा है? आई थिंक तो पैरोट है या कुछ और है। और ये आपका एंड्रॉइड है जो हम लोग अपने फोन में यूज करते हैं। स्काइप है आपका वीडियो कॉलिंग के लिए। यूट्यूब, यूट्यूब आप जनरली वीडियो वगैरह देखते हैं, क्रोम से आप इंटरनेट देखते हैं। वीएलसी मीडिया प्लेयर बहुत पुराना है, आप इस पे वीडियोस देखते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड सॉफ्टवेयर, आप बोल सकते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर कौन है? तो वो वीएलसी ही है। गूगल, क्रोम, यूट्यूब, इससे भी ज्यादा हर कंप्यूटर में आपको वीएलसी मिलेगा, ठीक है। इतना ज्यादा ये ब्रांडेड है। बट ये लोग कभी एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करते। आज भी वीएलसी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग नेट पे देखे होंगे। इनके जो कंपनी के मालिक थे वो बहुत पैसा कमा सकते थे इसमें ऐड वगैरह लगा के, लेकिन वो आज तक ऐसा कोई ऐड वगैरह नहीं लगा, और ये पूरा कंपनी सिर्फ डोनेशन के पैसे से चलता है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर को जब भी यूज करें एक बार दिल से थैंक यू बोले इनके डेवलपर को। जैसे क्रोम, यूट्यूब, ये सब कितना ऐड वगैरह लगा दिया, लेकिन ये लोग पैसा कमाने के लिए सिर्फ डोनेशन पर रिलाई करता है। अब ये बात फैक्ट है, कुछ लोग बोलते हैं झूठ है, बट सही है। इट्स ओके। अब नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में। अच्छा ये हो गया, अच्छा टाइप्स हम डिस्कस नहीं किए थे, वही तो कह रहा इतनी जल्दी कैसे हो गया। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब इसमें हम शायद पैरामीटर नहीं लिखे, इट्स ओके। तो सिस्टम सॉफ्ट, अच्छा हम पैरामीटर हम साथ में बोल देंगे कि किस पैरामीटर पे बांटा गया। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और इसमें पहला डिफरेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये पैरामीटर क्या होगा, कोई बता सकता है इसमें क्या पैरामीटर होगा? इसमें पैरामीटर क्या होगा?
पैरामीटर होगा कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेवलपिंग, मतलब तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा टफ है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इज सिंपलर इन कंपैरिजन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसको बनाना सिंपल है क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है। तो पहले का पैरामीटर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, कौन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बनाना, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना ज्यादा मुश्किल है। आप में से जो समझदार लोग होंगे वो लोग बना पाएंगे कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो लोग नॉर्मल लोग होंगे वो लोग नॉर्मल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाएंगे, गेम बनाएंगे, बाजा बजाएंगे, यही सब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, software which is designed to control, integrate and manage individual hardware components and application software is known as system software, ठीक है। मतलब क्या है, वो सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को एक साथ काम करने के लिए, हार्डवेयर को इंटीग्रेट करने के लिए, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसको आप बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब जैसे आपका मॉनिटर, मॉनिटर के बीच, मॉनिटर से आपके सीपीयू पे डेटा कैसे जाएगा, कीबोर्ड से सीपीयू में डेटा कैसे जाएगा, सीपीयू से आपका कहाँ जाता है, रैम पे डेटा जाता है, माउस से आपके सीपीयू पे डेटा जाता है। तो ये सब जो हार्डवेयर के बीच में डेटा वगैरह इधर उधर करने का बात है वो सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इन द यूजर सिस्टम एंड डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज एप्लीकेशन सेक्टर। तो ये दोनों क्या है, डेफिनेशन वाला है। सेकंड सेकंड जो ये रो है, डेफिनेशन के बेसिस पे बांटा गया, इधर इसका डेफिनेशन है, इधर इसका डेफिनेशन है। तो ये यूजर का स्पेसिफिक काम, किसी यूजर का खास काम करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट है, द सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स द सिस्टम इन द बैकग्राउंड अंटिल द शटडाउन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जैसे ही शुरू होता है, कंप्यूटर शुरू होते ही ये सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाता है अपने आप बैकग्राउंड में, दिखता नहीं है बट चल रहा है, आपको नॉर्मल सा एक डेस्कटॉप दिखता है बट ये बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें कर रहा होता है। आपका वाईफाई से इंटरनेट को कनेक्ट करता है, ठीक है। आपका अगर कुछ अदर डिवाइसेस कनेक्टेड है, क्या बोल सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव वगैरह, तो उससे डेटा रीड वगैरह करता है, उसको रीड राइट के लिए रेडी करता है। मतलब बैकग्राउंड में बहुत सारा चीज कर देता है, ठीक है। और वो तब तक चलता है जब तक बंद नहीं होता, जैसे शुरू होता है तब से चल रहा है और जब तक बंद नहीं होगा तब तक चलता रहेगा सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इन फ्रंट एंड अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वेस्ट। अब ऐसा कुछ आप देखे हैं क्या कि मतलब जो एम एस वर्ड है वो अपने आप खुल गया, आप कंप्यूटर खोले अपने आप खुल के बैठा हुआ है, उसमें लेटर वगैरह लिखने के लिए कह रहा है, एक्सेल अपने आप खुल रहा नहीं। तो ये सब को क्या करते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे को क्रोम करना है, मेरे को ये ओपन करना है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप ऐसा चूज ही नहीं कर सकते कि चलेगा नहीं चलेगा, वो खुद है अपने आप में ही चलेगा चलेगा, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, अच्छा ऐसा बात करें पैरामीटर, तो पैरामीटर किस बेसिस पे ये दोनों बांटा गया है, तो आप बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग, कि कैसे ऑपरेट करता है। तो ये ऑटोमेटिक ऑपरेट करता है शुरू होने से लेकर कंप्यूटर बंद होने तक। तो ये क्या करता है, यूजर के रिक्वेस्ट के हिसाब से ऑपरेट करता है, ये चलता है। नेक्स्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज नो इंटरेक्शन विथ यूजर, यूजर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, यूजर इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इट सर्व्स एज अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द एंड यूजर। मतलब क्या है, जो एंड यूजर है या फिर एप्लीकेशन है और हार्डवेयर है, उसके बीच में इंटरफेस यानी मीडिएटर के तौर पे काम करता है। जो अच्छा, एंड यूजर कहाँ आता है, जो हम लोग है ना, वेट एक फोटो लगा देते हैं यूजर का। कहाँ से हो गया, अच्छा ये पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे यूजर है, अभी थोड़ा अजीब सा दिख रहा है बट मान लीजिए कि ये यूजर है, ठीक है। ऐसा कोट पैंट पहने मोटा सा आदमी बैठा हुआ है। तो ये जो एंड यूजर है ना, एंड यूजर डायरेक्टली आपके हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करता। एंड यूजर क्या अपना काम डायरेक्टली कीबोर्ड को बोल सकता है कि मेरे लिए वो बना दो, तो ऐसा तो नहीं होता। वो जो एंड यूजर है वो किसके पास जाता है, कोई भी अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन होता है और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे चलता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का यूज करके वो काम करके देता है। तो ये पूरा हम लोग एंड यूजर है, हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोलते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करके चलता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सबको यूज करके आपका काम करके देता है। तो ये बस सिस्टम है, ऐसे ही चलता है। अब बात करें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स इंडिपेंडेंटली, वही आजाद कौन है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आजाद है, अपनी मर्जी से चलता है, अपनी मर्जी से खाता हूँ पीता हूँ सोता हूँ वाला बात है, ठीक है। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो भाई साहब सब है ये सब इस पे निर्भर करते हैं, इसके भरोसे बैठे हैं। ये अगर नहीं चला तो ये भाई साहब किसी काम के नहीं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट ऑन द सिस्टम सॉफ्टवेयर बिकॉज दे नीड प्लेटफॉर्म फॉर फंक्शनिंग। मतलब उनको क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे वो काम कर पाए, जिसपे। तो दिस वाज इट, और कुछ है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर मेंटेन्स द सिस्टम रिसोर्सेज एंड गिव्स द पाथ फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। तो ये क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो स्पेसिफिक आपका रिसोर्सेज को मैनेज करता है, मतलब जैसे ये सब रिसोर्सेज मतलब ये है ना, ये जितना भी डिवाइसेज ये सबको मैनेज करता है। एंड इसमें एक इंटरफेस देता है, एक पाथ देता है, मतलब एक प्लेटफॉर्म देता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने का। मेनली सबको मैनेज करते हुए एक नॉर्मल इजी इंटरफेस दे देता है कि सब लोग इस पर चल पाए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ बिल्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क, ये किसी खास टास्क के लिए बनाया जाता है। इधर लो लेवल लैंग्वेजेस आर यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज कौन सा यूज करते हैं बनाने में, तो लो लेवल, इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करते हैं। जनरल पर्पस है, स्पेसिफिक पर्पस है। जनरल पर्पस क्या है, मतलब स्कूल के कंप्यूटर में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर डलेगा, आपका ऑफिस के कंप्यूटर में भी डलेगा। न्यूक्लियर पावर पॉइंट का न्यूक्लियर पावर प्लांट का कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें भी मतलब कोई सिस्टम है उसमें भी ये डलेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोई स्पेसशिप है उसमें भी डलेगा। तो ये सब जनरली सिस्टम रिलेटेड है, और ये खास प्रकार के लिए। जैसे मान लीजिए हमको एडिटिंग करना है तो हमको एडोबी प्रीमियर प्रो चाहिए, किसी को फोटो एडिटिंग करना है तो उसको फोटोशॉप चाहिए। तो सबका अपना अपना नीड है, ये नीड के हिसाब से सबके लिए अलग अलग होता है। ये जनरल है, सब लोग इसको रखते हैं कंप्यूटर में। जैसे आप देखे होंगे एंड्रॉइड आप सबके फोन में है, बट किसी के फोन में व्हाट्सएप है, किसी के फोन में व्हाट्सएप भी सबके फोन में लगभग सब लोग रखते हैं, और कुछ लोग नहीं भी रखते हैं। लेकिन वो आपका चॉइस है, आप रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो इट्स लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फोन में भी एंड्रॉइड आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जितना ऐप आपके फोन में है, वो सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर द सिस्टम स्टॉप्स एंड कैंट रन। अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सिस्टम रन कर सकता है, कंप्यूटर रन हो सकता है। एग्जांपल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, ईटीसी। ड्राइवर नहीं लिखा, बट एग्जांपल में इधर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फोटोशॉप, वीएलसी प्लेयर, क्रोम, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, जितना है सब देख लीजिएगा। फोटो इधर दिया हुआ है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे एंड उसके बाद आज का क्लास हम लोग खत्म करेंगे। तो कितना टाइम हो गया, 5 मिनट बचा हुआ है, और नो, जल्दी करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप बोल सकते हैं जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, इसी का एक टाइप होता है। फिर आप ऐसा बोले सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, बट एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसका काम मतलब आप बोल सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, ठीक है। बट इसी में एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेजरली इस सब को मैनेज करना, यूजर के लिए रन करने का सिस्टम देना, वो ज्यादातर काम यही देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से मानिए, अगर ऐसा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर दिस इज आवर सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसी का एक टाइप आपका क्या है, इसी का आपका एक टाइप क्या है, इसी का एक छोटा सा अंश बोल सकते हैं या फिर छोटा सा टाइप कह सकते हैं, ये है आपका क्या है, इसको बोलते हैं ओएस। ओएस का फुल फॉर्म क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, समझे, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड दिस इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, तो आप देख रहे हैं यूजर जो है, एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और फिर हार्डवेयर है। ऐसे होता है, जो अभी आपको ये डायग्राम बताए थे ना, यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपका जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर की जगह पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि हम बोले क्या मेजोरली सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर वही होता है, ठीक है। या फिर आप लोग बोलते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक एग्जाम्पल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वाला जो प्लेस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है। यूजर अपना टास्क इसको करने बोलता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाके इसका यूज करके करता है। तो वही डायग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर हार्डवेयर, ठीक है। तो ऐसे ही काम होता है, यूजर का कोई भी काम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर बोलता है कि हाँ, यूजर यहाँ क्लिक किया पावर पॉइंट में, तो पावर पॉइंट किस पे चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके थ्रू काम करेगा, वही मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू के थ्रू, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, और क्या बोल सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन कम्युनिकेशन ब्रिज। मतलब क्या है, एक कम्युनिकेशन ब्रिज के तौर पे काम करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कि जो यूजर और उसका सॉफ्टवेयर है, मतलब उस सॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी एक तरह से यूजर ही मान लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि वो डिवाइस के लिए तो आउटसाइड है, आउटसाइडर ही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो जो यूजर है और हार्डवेयर उन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है। तो अगर सबसे आम भाषा में बताएं तो इफ इफ दिस इज माय हार्डवेयर, ठीक है, इफ दिस इज माय हार्डवेयर देन एंड दिस इज माय यूजर, तो इन दोनों के बीच में जो ये तीसरा हीरो है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? उम्मीद है आप लोग नहीं भूलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कोई पूछेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कहना है कि ये क्या है, एक वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, एक इंटरफेस है किसके किसके बीच में, एक इंटरफेस है आपका हार्डवेयर और जनरल यूजर के बीच में, ठीक है। जैसे आप एक स्टूडेंट है, आप अपना कुछ काम करना चाहते हैं तो आप जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हो, करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली ओएस को हम लोग नहीं चलाते, इसमें थोड़ा सा कोई भी स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करके ऐसे काम लेते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है। झूला झुला देते हैं इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट, the purpose of operating system is to provide platform on which user can execute programs in a convenient efficient manner। तो इस भाई साहब का काम क्या है, इस भाई साहब का काम क्या है कि एक सुंदर और इजी प्लेटफॉर्म देना जिसपे कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर यूजर्स जो का प्रोग्राम जो है वो हार्डवेयर पे इजीली हो पाए, यही काम है बस इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट, an operating system is piece of software that manages the allocation of computer hardware। मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज करता है कि किसको कितना रैम मिलेगा। ये चीज अगर आप देखना चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कभी नीचे क्लिक करें और यहाँ पे टास्क मैनेजर खोल के देख लें, आपको बहुत मस्त मस्त चीज दिखेगा, ठीक है। आपको दिखेगा कि मेरा कंप्यूटर क्या क्या कर रहा है। आप देख रहे हैं सीपीयू मेरे कंप्यूटर के 88% यूजर है, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन कर रखे हैं, क्रोम ऑन कर दिए, ये टास्क मैनेजर भी खोल दिया है। तो टास्क मैनेजर जनरली आपको दिखाता है आपके कंप्यूटर पे क्या क्या चीज चल रहा है। तो देख रहे हैं गूगल क्रोम चल रहा है, इसका टोटल 12 प्रोसेसेस चल रहा है। प्रोसेसर क्या होता है, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सीपीयू हमारा 92% यूज है, मेमोरी 81%, डिस्क डिस्क मतलब होता है सेकेंडरी स्टोरेज, नेटवर्क मतलब इंटरनेट। तो आप देख रहे हैं क्रोम हमारा 2 एमबीपीएस पर सेकंड यूज कर रहा है। तो दीज आर द थिंग, ऐसे कभी देखना पड़े तो आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें देखने को, आप देख सकते हैं सीपीयू में कितना अभी परसेंट यूटिलाइजेशन है, कितना गीगाहर्ट्ज चल रहा है, प्रोसेसर 216 चल रही है, मेमोरी का क्या हाल है, कितना यूज हो रहा है, डिस्क यानी सेकेंडरी स्टोरेज, वाईफाई स्पीड वगैरह बताएगा आपको यहाँ पे, 1.7 एमबीपीएस है, जीपीयू कितना यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है, बट आप लोग पढ़ना चाहें तो, ठीक है। अब ये सब चीज भी ऑपरेटिंग सिस्टम में डिसाइड करता है। जैसे इसको देखिए, लगभग 1 जीबी रैम मिला हुआ है क्रोम को, इसको ओबीएस को 300 MB रिकॉर्डिंग के लिए मिला हुआ है, व्हाट्सएप हमारा 160 MB लेके बैठा हुआ है, ठीक है, चल भी नहीं रहा फिर भी लेके बैठा है। हम चाहें तो इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। अब ये फोर्सफुली हम बोलेंगे कि भाई बंद कर दो एंड को, व्हाट्सएप को, तो बंद हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ भी नॉर्मल को बंद ना करें, जैसे आप एक्सप्लोरर बंद कर देंगे तो दिक्कत होगा, तो ऐसे कुछ भी बंद मत कीजिएगा, दिक्कत हो सकती है। समझ में आया कुछ क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? थोड़ा सा अंदर का बात पता चला होगा कि मेमोरी वगैरह को मैनेज करता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा ये वाला, थम्स डाउन कर दिया, एक बार चैट्स में कंफर्म करना पड़ेगा। क्या समझ में आया जो हमने कहा? अभी देखिए पूरा समझ में आ जाएगा तो फोर्थ सेमेस्टर तक जाने की जरूरत है क्या, आप पहले सेमेस्टर में आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। बट ऐसा मान के चलिए फोर्थ सेम में जाके हम लोग ये सबको और डिटेल में पढ़ते हैं कि ये प्रोसेस क्या होता है, टास्क कैसे होता है। तो बने रहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा थोड़ा आया होगा, बस ये पता चला कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ तो कर रहा है, सबको मैनेज करके बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब कौन कितना यू किसको कितना मेमोरी मिलेगा, किसको कितना नेट इंटरनेट स्पीड मिलेगा, ठीक है। जैसे हमारे कंप्यूटर का भी 2 एमबीपीएस पर सेकंड डेटा मिल रहा है, यानी 2 एमबीपीएस आ रहा है जा रहा है। तो कितना डेटा क्रोम को मिलेगा आपका मीट का डेटा वहां भेजने के लिए, ठीक है, पर सेकंड। कितना आपके अदर सॉफ्टवेयर जैसे व्हाट्सएप को मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते जाते रहता है पैरेलल, ठीक है। तो वो सब चीज ओएस डिसाइड करके बैठता है, ठीक है। अभी ओएस जरूरी भी है, अगर ओएस नहीं होगा तो सारा सॉफ्टवेयर तो खुद ही लड़ पड़ेगा हार्डवेयर के लिए। कोई बोलेगा नहीं इतना रैम मैं छेकूंगा, इतना रैम मैं छेकूंगा, तो दिक्कत नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? आप ऐसा मान के चलिए क्लास में अगर सारे बच्चे सिर्फ बच्चे हो तो आपको नहीं लगता कि बैठने के लिए लड़ाई हो जाएगा। तो टीचर क्या करते हैं, एक मॉनिटर बना देते हैं, बोलते हैं मॉनिटर मैनेज करेगा कि कौन बच्चा कहाँ बैठेगा। तो मॉनिटर जैसे ही आ जाता है सब मैनेज हो जाता है, ठीक है। कल का नोट्स नहीं मिला, पीडीएफ ग्रुप में मिला है, जिनको नहीं मिला बाद में मिलेगा। अंकित कुमार चुप रहिए, हमारा नाम भी एक टाइम पे था अंकित कुमार। नेक्स्ट, the coordination of hardware must be appropriate to ensure the
अरे यार बंद करो रिएक्शन, दिमाग खराब कर दो। बायोलॉजी का विद्यार्थी हो के बीसीए कर रहा है, तुम लोग हम ही को बेवकूफ बना रहे हैं यार, क्या पता। अब बताइए, बायोलॉजी वालों को बीसीए में एडमिशन भी नहीं मिलता और ये बायोलॉजी पढ़ के आए हैं, पता नहीं क्यों और हम डाउन रिएक्ट हो जा रहे हैं। डोंट वरी गाइस, इन लोगों से डिमोटिवेट नहीं होना, कंटिन्यू करते हैं। द कोऑर्डिनेशन ऑफ हार्डवेयर मस्ट बी अप्रोप्रिएट। अच्छा, कहा यह गया है कि जो हार्डवेयर का कोऑर्डिनेशन है कि एक हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर के साथ सही से काम करे, वरना कोई भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है, यानी हो सकता है सही फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो विंडोज, लिनक्स एंड मैक, और साथ में एंड्रॉइड भी आप लिख सकते हैं, एंड्रॉइड भी आपका है, आईओएस भी है, ये सब क्या है आपके सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल है। लिनक्स में भी बहुत सारा यूबंटू है, काली लिनक्स है, ठीक है, पैराटोइस है, एंड और भी बहुत सारे, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या देखता है, पहला तो देखता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस पासवर्ड प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट यूजर डाटा एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड यूजर डाटा। आप देखे होंगे कि कंप्यूटर में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई पासवर्ड लगाने का ऑप्शन देता है। जैसे अभी हम क्या करें, अभी हम विंडोज लॉक करेंगे तो शायद आप लोगों को नहीं दिखेगा, जैसे दिखाते हैं यहाँ पे हम यूज करें ना, तो आप हमारे कंप्यूटर में देखेंगे दो दो यूजर है, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी एक ही यूजर बता रहा है मे बी। यहाँ पे ना हम मल्टीपल यूजर चेक कर सकते हैं, हाँ इधर दूसरा यूजर दिख रहा है कंटेंट, ये हमारे कंप्यूटर का दूसरा यूजर है, ठीक है। तो दोनों का पासवर्ड अलग अलग है, दो लोग इसी कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, तो ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखता है कि इसमें दो यूजर हैं, इसका डेटा उसको नहीं देखने देना है, उसका डेटा उसको नहीं देखने देना है, ठीक है। तो ये चीज है। आप लोग भी अपने लैब के कंप्यूटर में अगर जाएं तो अपना एक अलग से यूजर बना ले और उसमें पासवर्ड सेट कर दे, ताकि उसको कोई देख ना पाए आपके डेटा को, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स यू कैन डू। नेक्स्ट, सिक्योरिटी में ये सारी चीजें हैं, उसके साथ साथ आप लोग कभी एक और चीज देखे होंगे, फोल्डर्स वगैरह होता है ना, तो फोल्डर्स पे आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि कौन इसको रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है, तो ये सब सिक्योरिटी मैनेजमेंट आता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम के परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है, चाहे कितना सारा सॉफ्टवेयर ही एक बार में क्यों ना लाद दें, बट फिर भी वो क्या करता है, सारा काम को पैरेलली आराम से बिना भूख प्यास करते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, जॉब अकाउंटिंग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अपना जॉब का अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग करने का क्या मतलब है कि जो भी काम वो कर रहा है उसको नोट करके रखता है, एक एक चीज डेटा आपको अवेलेबल करा के देता है। कहाँ से देख सकते हैं, टास्क मैनेजर खोल के आप देख सकते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर रहा है। नेक्स्ट है एरर डिटेक्टिंग एड्स। मतलब क्या है, एरर समझना, अगर कोई दो कंप्यूटर कोई दो चीज कंफ्लिक्ट आ गया। कंफ्लिक्ट कैसा हो सकता है, मान लीजिए आपने एक फाइल एक्सेल से भी प्रिंट मार दिया, साथ के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी एक फाइल प्रिंट मार दिया, तो दो दो फाइल एक टाइम पे प्रिंट में लगा दिया, हो सकता है प्रिंटर में ना क्या कह सकते हैं, दोनों सेम टाइम पे आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए उसको क्या करते हैं हम लोग, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से करता है, एक क्यू में लगा देता है, बोलता है पहले जो मारा वो पहले, जो प्रिंट गया वो पहले प्रिंट होगा, फिर जब तक वो होगा नहीं तब तक दूसरे को जाने नहीं देगा। तो ये सब चीज ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से मैनेज करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर, मतलब एक सॉफ्टवेयर का दूसरे सॉफ्टवेयर से कोऑर्डिनेट कराना यूजर को। जैसे आपको एक चीज पता होगा, जब आप पावर पॉइंट से प्रिंट कमांड चलाते हैं ना, ये ध्यान से सुनिएगा, जब आप पावर पॉइंट से या किसी और से प्रिंट कमांड चलाते हैं तो क्या होता है, प्रिंटर का सॉफ्टवेयर खुलता है, अगर एचपी है तो एचपी का, एप्सन है तो एप्सन का वो खुलता है। तो जो एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर के बीच में डेटा जा रहा है, एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर को डेटा भेज पा रहा है, वो सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही बीच में बैठ के देखते रहता है और वही उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर को ये मैनेज करता है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये सारी चीजों को मैनेज करके बैठता है। अब मेन सबसे ज्यादा ये चार जो है एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर ये सब तो आप सिर्फ थ्योरी के लिए लिख सकते हैं, ये चार लिख दीजिएगा तो मार्क्स अच्छा मिल जाएगा। पहला, ऐसे हमको इसको पहले रखना चाहिए था, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, जो आपका रैम है उसको मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी एक ही चीज को बोलते हैं। इट कीप्स ट्रैक ऑफ मेमोरी, ट्रैक ऑफ मेमोरी रखता है कि कहाँ कहाँ पे मेमोरी में डेटा रखा हुआ है, कहाँ खाली है, कहाँ जगह है, कितना जगह है, ताकि वहां पे कुछ और रख पाए। विच बाइट्स ऑफ मेमोरी आर बी यूज्ड बाय यूजर प्रोग्राम, कौन सा यूज कर रहा है यूजर, कौन सा यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। द मेमोरी एड्रेसेस दैट हैव ऑलरेडी बीन एलोकेटेड एंड द मेमोरी एड्रेसेस ऑफ मेमोरी दैट हैज नॉट बीन यूज्ड एट। एलोकेटेड का मतलब क्या है, जैसे मेमोरी 8 जीबी का है, ठीक है, तो 8 जीबी में कितना एरिया किस प्रोग्राम को दिया हुआ है, जैसे क्रोम को कुछ एरिया दे के छोड़ दिया, कुछ व्हाट्सएप को दे दिया, तो सबको थोड़ा थोड़ा एरिया दे दिया। बट फिर उसको मतलब ये भी तो ट्रैक रखना पड़ेगा ना, मान लीजिए यूजर कुछ नया सॉफ्टवेयर क्लिक कर दिया, मेरा मन में आया हम इतना सारा चलाया हूँ, अभी एक और ब्रेव ओपन कर दिया या फिर फाइल एक्सप्लोरर खोल दिया,
तो उसके लिए भी मेमोरी जगह बनाना वो सब ओएस देखता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओएस, जब भी बोले तो समझ जाइए ओएस खाने वाला नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या है, ये जनरली आपका सीपीयू को मैनेज करता है इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, जहाँ पे एक ही साथ बहुत सारे प्रोसेसर्स चल रहे हैं। आप कभी चेक करना तो नॉर्मल दी से देखिए एक साथ तीन चार चीज चल रहा है, ठीक है। तो वो सबको मैनेज करता है। द ओएस डिसाइड्स द ऑर्डर इन विच प्रोसेसर्स हैव एक्सेस टू द प्रोसेसर। मतलब क्या है, आपको पता होगा जो काम एक्चुअल में होता है वो सारा चीज प्रोसेसर यानी सीपीयू जो होता है ना, छोटा सा चिप होता है, वही करता है। तो उस पे किस सॉफ्टवेयर को कितना देर चलना है, कौन सा सॉफ्टवेयर कितना देर उसको यूज करेगा सॉफ्टवेयर को, फिर दूसरे को बारी देगा चलने का, ताकि सब लोग साथ में चले। तो हो ऐसा होता है ना कि प्रोसेसर का, आपको मैं एक बात बताता हूँ प्रोसेसर काम कैसे करता है। जब आप कभी गोलगप्पा खाने गए होंगे तो वो क्या करता है, एक साथ 10 लोगों को प्लेट पकड़ा देता है और एक साथ ही सबको खिलाने लगता है, ठीक है। एक को दिया, फिर दूसरे को दिया, दूसरे को फिर वेट कराता है, तीसरे को देता है, वैसे ही करके वो खिलाता है। तो वैसे ही प्रोसेसर एक साथ तीन चार सॉफ्टवेयर चला पाता है। मान लीजिए वो थोड़ा देर मेरा ओबीएस का एक मान लीजिए 0.1 सेकंड का रिकॉर्डिंग कर लिया, फिर ये इधर का आपको मतलब क्रोम पे डेटा आप लोग को भेज दिया, क्रोम से आप लोग का चैट रिसीव कर लिया, मतलब बहुत सारा। आप कहते हैं ना 1 सेकंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर चला देता है, ठीक है। तो उन 10 लाख में से मतलब ये स्विफ्ट होते रहता है कि पहले थोड़ी देर इस सॉफ्टवेयर का चला, फिर उसका चला, इसका उसका, ऐसे चलता रहता है। डिवाइस मैनेजमेंट, इसमें आपका आता है इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, सारे डिवाइसेस को मैनेज करना। फाइल मैनेजमेंट में आपका आता है सेकेंडरी स्टोरेज को मैनेज करना, लाइक आप बोल सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मतलब जो आपका हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, आपका क्या बोल सकते हैं डीवीडी ड्राइव है, वो सबको मैनेज करना, ठीक है। एंड ये फंक्शंस है प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन, सिक्योरिटी एंड फाइल मैनेजमेंट। तो लास्ट हमारा 9th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, व्हाट इज मेमोरी, तो ये हम लोग कल देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट एंड क्या बोल सकते हैं कॉपरेशन की वजह से हम लोग टोटल 8 क्वेश्चन 2 दिन में कवर कर लिए। अब हम लोगों को केवल केवल कितना क्वेश्चन करना है, नाउ वी हैव टू ओनली डू 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करेंगे और कल उम्मीद है ये सिलेबस हम लोग खत्म कर देंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि कल के बाद क्लास बंद कर देंगे, आगे हम लोग और डिस्कशन करेंगे जैसा आप लोग का इच्छा होगा, जो आप लोग पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। चैट्स ऑन करते हैं, कुछ सवाल है तो पूछिए, फिर हम लोग अटेंडेंस ले लेंगे जल्दी से। अब आज कल तो नोट्स हम सबको दे दिए क्योंकि बहुत बच्चे यूट्यूब से पढ़े हैं। आज हम क्या करेंगे, उन्हीं को नोट्स देंगे जो लोग सच में पूरा क्लास पढ़े हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं सबसे पहले वो दे देता हूँ, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा।